नमस्ते दोस्तों। हर जिंदगी के फेसबुक लाइव क्या कहते हैं सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा गुप्ता और आज के लाइव में हम बात करेंगे दिवाली के त्योहार पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं, मगर जब सबसे बड़े त्योहार की बात की जाती है तो दिवाली का नाम आता है। दिवाली से जुड़े बहुत सारे धार्मिक महत्व हैं, मगर इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। आज के लाइव में हम पंडित विनोद सोनी जी से दिवाली के महत्व और लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है इस बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्ते पंडित जी, आपका हमारे लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आज के लाइव में हम दिवाली के बारे में बात करेंगे और विशेष तौर पर हम जानना चाहेंगे कि इस दिन लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व है और क्यों किया जाता है। तो मेरा सबसे पहला जो आपसे प्रश्न है वो भी यही है कि लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व है दिवाली के दिन। देखिए, लक्ष्मी पूजन के लिए क्या महत्व है और क्यों की जाती है, इसलिए थोड़ा हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। हमें शास्त्रों के पीछे की तरफ कथा कहानियों पे जाना पड़ेगा। तो एक समय जब हुआ करता था, जब अष्टलक्ष्मी जब देवताओं के पास हुआ करती थी, जब देवता असुर संग्राम हुआ करता था, तो देवता से असुर परास्त हो जाते थे, हार जाते थे, क्योंकि अष्टलक्ष्मी उनके पास रहती थी और वो किसी भी रूप में उनसे जीत नहीं पाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़ते रहे, लड़ते लड़ते देव असुर जो संग्राम बहुत भारी चला, कई सालों चलता रहा। उसके बाद असुर हार गए और हार के इतना ज्यादा डर गए कि वो पाताल लोक में जाकर छिप गए और वहां पर छुप गए। और देवता भी अपनी जगह पर सुरक्षित होकर अपनी भोग विलास उस चीजों में मस्त मस्त होने लग गए, रहने लग गए। तभी दुर्वासा ऋषि, जो कि अपने श्राप के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे, वो अपने तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी का तप ऐसे ही रूप से कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी तब सबको स्वरूप एक माला देता। आप अपने उन्होंने कहा, ये तो मैंने तपस्या सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए, किसी वरदान प्राप्ति के लिए नहीं की थी। पंडित जी यदि आपका आशीर्वाद है तो मैं इसको रख लेता हूँ। पंडित जब जी, वो मैं आपको रोकना चाहूंगी एक जगह। आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो था, इस वजह से शायद आपने ऋषि दुर्वासा के बाद क्या बोला वो कुछ भी हमें समझ में नहीं आया। तो क्या आप फिर से बता सकते हैं? जी, ऋषि दुर्वासा जी अपने तप से माला लेकर, ब्रह्मा जी का तप उन्होंने जब किया था, तो तप के बाद उनको माला दी गई थी। तो माला का उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, तो उसको लेकर वो घूम रहे थे और स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एरावत पर इंद्र और इंद्राणी उनको मिले, तो उनको देखकर उनको अच्छा लगा, वो प्रसन्न हुए और वो प्रसन्न होकर उन्होंने वो माला जो है, अपनी माला, वो उनको दे दी कि आप ये रखिएगा, आपको अक्षय वरदान मिलेगा इससे, आप इसको रखिए, इसका मेरे कोई उपयोग नहीं है, ये आपके काम की है, क्योंकि आप देवराज हो। तो इंद्र अपने मद में इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे और इतने ज्यादा ग्रस्त थे कि वो उस माला का उन्होंने कोई उपयोग नहीं किया और ना ही अपने पास रखा, और उस माला को ऐसे ही हाथ से झटक दिया। और झटकते से जैसे ही वो माला जमीन पर गिरी और गिरते ही वो माला ऐरावत के पैरों में आ गई। और इसको जब देखते से ही दुर्वासा ऋषि जब वो क्रोधित हुए कि मेरा आशीर्वाद और मेरा इतना तप का फल इन्होंने तो पैरों में मिला दिया, तो दुर्वासा ऋषि तो वैसे ही क्रोधित स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत ही श्राप उनको दे दिया कि जो जिस मद के कारण, जिस अहंकार वश तुम लक्ष्मी के अहंकार में आप मोहित हो, उसी में डूबे हुए हो, वो आज से तत्काल आपकी लक्ष्मी पाताल को चली जाए। तो अष्ट लक्ष्मी जो भी महालक्ष्मी थी, वो सभी लक्ष्मी पाताल में चली गई। और जैसे ही पाताल में गई, पाताल में असुर पहले से ही उपस्थित, लक्ष्मी को पाकर वो प्रसन्न हो गए। और यहाँ देवता दुर्बल हो गए, कमजोर पड़ गए, उनकी शक्तियां क्षीण हो गई, सब कमजोर होते गए और देवता प्रबलित होते गए। और वो फिर असुर पे संग्राम करने लगे, देवताओं पे आक्रमण करने लगे। तो देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि अब इस संकट से आप ही हमें उबारिए कि कुछ क्या करें क्या नहीं करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि असुर हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी जब ये सब देख रहे थे, सारा वाक्य उनको मालूम था, तो उन्होंने कहा कि इस चीज को हम अलग कर सकते हैं, इनका ध्यान भटका सकते हैं और तुम्हारी लक्ष्मी तुमको वापस प्राप्त कर सकते हैं। तब उन्होंने देव असुर संग्राम की जगह उन्होंने कहा कि देव असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करते हैं
और उसमें अनेक प्रकार की चीजें, 24 प्रकार की जो चीजें हैं, रत्न है, समुद्र में व्याप्त हैं। अगर उनका मंथन करके निकालेंगे तो सबको अपना अपना उपयोग करने को मिलेगा, जिसमें पारिजात वृक्ष भी है, जिसमें नंदी गाय भी है, नंदिनी गाय जो, और कई सारी अनेक वस्तुएं हैं जो उसमें से छिपी हुई हैं, जो सबको बराबर बराबर बांट ली जाएंगी। तो असुर भी मान गए कि चलो ठीक है, करते हैं। जब उन्होंने समुद्र मंथन प्राप्त किया तो अनेकों साल, अनेकों युगों तक चला। चलते हुए एक दिन ऐसा आया कि महालक्ष्मी वापिस उसमें से प्रकट हुई, निकली, और निकलते ही सब उनकी तरफ खींचे चले आए। तो वो जब पता था कि सबको इसमें हिस्सा किया जाएगा, तो लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को प्रदान कर दिया गया, उनके चरणों में बैठा दिया जाएगा, मतलब देवताओं के पास चली गई और देवताओं पर चली गई। और जिस दिन वो प्रकट हुई थी, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तो वह दिन जो था कार्तिक मास अमावस्या, जो कि दीपावली की रात पड़ती है, उसी दिन होती, क्योंकि वो पुनर्जन्म उनका लक्ष्मी जी का हुआ था, तो इसलिए वो दिन खास है उनके लिए, लक्ष्मी जी की पूजन के लिए। अगर उस दिन उनकी कोई पूजा अर्चना करते हैं तो उनको इच्छा वरदान लक्ष्मी जी से प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन दीपावली की रात्रि में विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और उनका महत्व भी यही है कि किसी भी प्रकार का अहंकार, इस कथा का एक अर्थ भी है कि अगर किसी भी प्रकार का, किसी को भी, चाहे वो देवता भी क्यों ना हो, अगर उनको अहंकार है, अगर उनको उसका दम्भ है, मद है, तो वो अधिक दिन तक नहीं टिकता है। अब क्यों, भले ही देवता क्यों ना हो, तो अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। ये दीपावली की रात्रि या दीपावली का दिन हमें बताता है कि किसी भी प्रकार की अगर आपके पास शक्ति है, बल है, ताकत है या वैभव है, तो उसका अहंकार नहीं करते, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, परिवर्तन का होता है, और परिवर्तनशील प्रकृति है। तो इसलिए अहंकार कभी भी नहीं करना है। जो ईश्वर ने दिया उसमें संतुष्ट रहना है, और सबका भार, सबका आभार करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो पंडित जी, आपने बहुत अच्छा जी। मैसेज किया है ये। जो हमारा लाइव देख रहे होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि हम दिवाली में लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं। अब क्योंकि हम लक्ष्मी पूजन करते ही हैं, तो इस दिन हमने देखा है कि बाजार में लक्ष्मी गणेश जी की बहुत सारी डिजाइनर मूर्तियां और सुंदर सुंदर मूर्तियां देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम घर में लक्ष्मी जी की हम्म। मूर्ति लेकर आए, तो वास्तु के लिहाज से या फिर शास्त्रों में क्या बताया गया है कि लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए, और पूजा के दौरान उन्हें क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए, इस बारे में कुछ बताइए पंडित जी। जी, जैसे लक्ष्मी जी की प्रतिमा, आप, चूंकि लक्ष्मी जी घर में भी चाहिए, और हमें हमारे कामकाज में, दुकानदारी में या ऑफिस के उसमें भी लक्ष्मी का ही उपयोग होता है, उसको चाहिए ही चाहिए। तो जैसे अगर घर के लिए, अगर लक्ष्मी जी की पूजन के लिए घर की प्रतिमा लेके आते हैं, उनकी मूर्ति लेके आते हैं, तो घर में प्रतिमा उनकी बैठी हुई होनी चाहिए, बैठ के कमल पुष्प पर बैठी हुई हो या गज पे बैठी हुई हो। तो लक्ष्मी जी को घर में लाने के लिए बैठी हुई लक्ष्मी जी को लेकर आना चाहिए। और यदि आप कार्यालय में हैं, अपने ऑफिस में या अपनी दुकान वगैरह पे उसको स्थापित करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो फिर उनको खड़ी हुई लक्ष्मी लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी, व्यापार में खड़ी हुई लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि चलायमान लक्ष्मी चाहिए, स्थिर लक्ष्मी वहां नहीं चाहिए। वहां चलायमान लक्ष्मी चाहिए, ताकि रोटेशन चलता रहे, आपका काम और आपसे जुड़े लोगों का काम उसमें चलता रहे, और आपके पास धन का संचय भी होता रहे। इसलिए घर में बैठी हुई लक्ष्मी और ऑफिस, कार्यालय या दुकान में खड़ी हुई लक्ष्मी की मूर्ति लेके आनी चाहिए। अब इसमें जो विशेष रूप से उनकी सामग्री, उनको 4 प्रकार की सामग्री उनको समर्पित की जाती है, उनको जो अति प्रिय है, जिसके कारण आपको काफी कुछ संपन्नता प्राप्त हो सकती है। इसमें विशेष रूप से है बतासे, सफेद फूल, कमल फूल, कौड़ियाँ, और साबुत जो हल्दी की गठान, काली या पीली गठान उनको प्रिय है, उनको भोग लगाना चाहिए, उनको समर्पित करना चाहिए। हाँ, अब बतासे जो क्यों अर्पित करना है उनको, उसका कारण भी हम बताते हैं इसमें, कि बतासे इस समय पे दीपावली के अवसर पर जब भी आप देखते होंगे, तो कील बतासे आपको बाजार में, हाटों में आपको देखने को मिलते ही होंगे, और लोग उनको चढ़ाते भी हैं, उनको पूजा में उपयोग लेते भी हैं। और बतासे जो कि चंद्रमा का प्रतीक माने जाते हैं, चंद्रमा की शक्ति से ओतप्रोत रहते हैं, तो चंद्रमा के कारण उनको माता जी लक्ष्मी जी को ये विशेष प्रिय होते हैं। उनको बताशे समर्पित किए जाते हैं, उनको नैवेद्य के रूप में खीर बताशे उनको दिए जाते हैं, जिससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और आपके घर में, ऑफिस में आपका धन का
संचय होता रहे, बढ़ता रहे। और सफेद फूल जब उनको अर्पित करते हैं तो उसका विशेष कारण है कि सफेद फूल जब अपनी पूजा की थाली वगैरह में लगाते हैं, उसमें कुछ सफेद फूल अगर उनको रखते हैं और सफेद फूल लेकर माता लक्ष्मी जी को, जैसे मोगरा है, चमेली है, ये फूल जो कि सुगंधित होते हैं, ये सुगंधित सफेद फूल उनको माता जी को समर्पित करते हैं, तो ये बहुत ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सुगंध उनको अति प्रिय है और सफेद फूल सुगंधित होता है, तो वो बहुत ही अगर उनके लिए प्रिय होता है तो हो जाता है। और वो सफेद फूल सुगंधित उनको समर्पित करते हैं तो धन वैभव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में धन धान्य का वैभव बना रहता है। अब जो कि कमल पुष्प जो अर्पित किया जाता है, कमल पुष्प जो कि जिस पर वो खुद विराजमान होती है, जो उनके हाथों में भी कमल पुष्प होता है, जो उनकी अति प्रिय है, और इस दिन अगर उनको कमल पुष्प अर्पित किया जाता है तो ये निश्चित रूप से धन धान्य का भंडार का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दीपावली के खास दिन उस कमल पुष्प की मांग इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता है कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में कमल पुष्प की जगह अगर कमल गट्टे की माला अगर माता लक्ष्मी जी को पहना दी जाए तो वो भी उसी प्रकार काम करती है, और वो माला पहनाकर उनको पहना रखें और वो साल भर तक वो माला उनके गले में पड़ी रहे तो और उनके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपके लिए धन वगैरह, धन का भंडार, धन की शक्ति या किसी भी प्रकार की घर में वैभव की अगर कमी आ रही है तो वो बना रहेगा, वो कम नहीं होगा। और ऐसी प्रकार सफेद या पीली कौड़ियां इस समय पे उपलब्ध हो जाती हैं सरलता से। और दीपावली की रात में लक्ष्मी जी की पूजन में सफेद कौड़ी में रखें, लक्ष्मी जी का रूप मानकर ही उनकी पूजा की जाए, और पूजा करने के बाद सफेद कौड़ियों को और उसमें सफेद ही है कि पीला कपड़ा, सफेद कपड़ा या लाल कपड़े में रखकर उनकी पूजा करें। और पूजा करने के बाद अगले दिन दीपावली के दूसरे दिन उस कपड़े को लपेट कर अपनी तिजोरी या अपने लॉकर में उसको रखें, ताकि आपकी धन का संचय आपके घर में रहे, स्थिर लक्ष्मी आपके पास बनी रहे। और इसी प्रकार होती है हल्दी, कभी काली हल्दी या पीली हल्दी, हल्दी की जो गांठ होती है वो इस दिन पूजा में अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि वही जैसे कौड़ियां में आपने रखी, कौड़ियों के साथ आप हल्दी की गांठ भी उसमें रख सकते हैं, रखकर उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद, क्योंकि हल्दी एक विशेष एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मांगलिक कार्य में हल्दी का उपयोग अति आवश्यक है, चाहे वो विवाह का हो या किसी भी मांगलिक कार्य आपका हो, इसमें हल्दी कुमकुम या हल्दी किसी भी अच्छे शुभ कार्य में हल्दी का उपयोग किया ही जाता है। तो हल्दी की गांठ अगर उनको समर्पित करते हैं और उनको गांठ बांधकर हम अपने तिजोरी या लाकर में रखते हैं तो वो भी धन का संचय का बहुत अच्छा प्रतीक मानी जाती है, और उनके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का धन की कमी नहीं होती। और मांगलिक कार्य अगर किसी के घर में रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, तो वो भी संपन्न होने की योग बनने लगते हैं। इसलिए हल्दी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। सर, आपने यहाँ बताया कि लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना के बारे में। तो सर, जी दिवाली जो है हर साल आती है और हर साल हम एक नई देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेकर आते हैं और उसे घर में स्थापित करते हैं। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जब हम नई लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेकर आए, तो जो पुरानी प्रतिमा पहले से ही घर में स्थापित है, उसका हमें क्या करना चाहिए? इस बारे में कुछ बताइए जी पंडित। इससे जी ये बहुत 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 अच्छा प्रश्न है। और ये एक इस प्रकार से है कि देखिए, आप घर में प्रतिमा लेके आते हैं, उनको साल भर उनकी कभी रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर उनको विसर्जन करना है तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आजकल अगर मिट्टी की अगर प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा अगर लेके आते हैं लक्ष्मी जी की, मिट्टी वगैरह की, तो मिट्टी माँ को आप अपने घर के गमले में या किसी पेड़ पौधे के नीचे उसको रख देते हैं, और वो वहां उनको जल, जब पौधे को जल चढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से स्वयं स्वयं वो प्रतिमा जो है वो भूमिगत हो जाएगी, वो मिट्टी में ही, मिट्टी का तत्व मिट्टी में मिल जाएगा, और वो अज्ञात रूप से, अदृश्य रूप से आपके घर में लक्ष्मी जी उपस्थित रहेंगी, मौजूद रहेंगी। तो ये प्रतिमा लाने से, अगर लाते हैं तो वो प्रतिमा को आप घर में ही उसका एक तरीके से विसर्जन कर सकते हैं, और ये आप अपने लक्ष्मी जी को अपने ही घर में सदा के लिए रख लेते हैं। तो ये अगर आप करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, विसर्जन करने से ज्यादा अच्छा यह काम रहेगा उनके लिए।
सर बहुत सारे हमारे जो दर्शक इस वक़्त लाइव देख रहे हैं, वो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि राशि अनुसार वो दिवाली पर ऐसा क्या करें कि लक्ष्मी जी उनसे प्रसन्न हो जाएँ और जो भी उनको आर्थिक समस्याएँ हैं या किसी और तरीके की जीवन में समस्याएँ आ रही हैं, उनका कुछ समाधान उन्हें मिल सके। तो इस पर कुछ बताइए पंडित जी। जी, बिल्कुल राशि अनुसार पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और वैसे तो लक्ष्मी जी का विशेष ये है कि लक्ष्मी जी की जो भी पूजा जिस भाव से भी करेगा, लक्ष्मी जी उस भाव से उसको उसका वरदान उसको देती ही हैं। परंतु फिर भी अगर 12 राशियों वाले अपनी-अपनी राशि के अनुसार उनकी अगर इस दिन पूजा करते हैं तो उनको विशेष उनकी कृपा प्राप्त होती है। जैसे मेष राशि है, मेष राशि वाले इस दिन सुबह अगर जल्दी उठकर लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन कर और गुलाब का इत्र या गुलाब की धूप बत्ती वगैरह लक्ष्मी जी को जलाते हैं और कमल पुष्प, लाल गुलाब बत्ती, लाल वस्त्र और खीर भोग माता जी को लगाते हैं। खीर का भोग अगर माता जी को दिया जाता है तो लक्ष्मी जी उनको पूरे वर्ष कृपा करती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा उनके 1 वर्ष तक उनके अंदर पूर्ण बनी रहती है और उनकी कृपा और साथ ही साथ घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य अगर रुक रहा है तो उनकी कृपा से वो पूरा होता है। और ऐसे ही वृषभ राशि वाले लक्ष्मी पूजन में गन्ना, कमल पुष्प, कमल गट्टे की माला, नाग केसर, आंवला, खीर का भोग इस प्रकार अगर वो लगाते हैं और उनसे लक्ष्मी जी की आरती करके उनसे अपने रुके हुए काम या रुके हुए धन की अगर वो प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से उनको उनका रुका हुआ धन उनके पास आता है और उनके मार्ग खुलते हैं और किसी प्रकार की बाधा उनके साथ आ रही है तो वो भी उनकी दूर होती है। और इसी प्रकार मिथुन राशि वाले अगर दीपावली के दिन नागकेशर, सफेद फूल, कमल पुष्प और लाल वस्त्र अगर में बांध कर उनकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी स्वरूप उनकी पूजा करते हैं, तो भी उनके धन प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी जी की अगर विशेष रूप से इस दिन वो पीतल की प्रतिमा लेकर आकर उसकी पूजा करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, उनकी प्रार्थना उनकी जल्दी स्वीकार होगी और उनके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो इस दिन पूरे होते हैं। कर्क राशि वाले दीपावली के दिन सुहागन स्त्री को कोई भी युवा लड़की सुहागन हो उसको अपने घर पर मिठाई या भोजन खिलाते हैं और उसको लक्ष्मी जी स्वरूप लाल वस्त्र उसको भेंट देते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की हो रही धन की कमी या मांगलिक कार्य में व्यावधा आ रही है तो वो उनकी हट जाएगी और धन भंडार उनका भरा रहेगा जो कि साल भर तक उनको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। और इसी प्रकार सिंह राशि वाले सिंह राशि वालों का जो अभी इस समय कभी भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो सिंह राशि वाले एक दिन पहले चने की दाल गला लें और वो माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, उसका वो समर्पित करें और दूसरे दिन वो दाल को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दें और वहां से गाड़ देने के बाद उनसे वरदान प्राप्ति पीपल के वृक्ष से वरदान स्वरूप प्रार्थना करें तो उनको किसी भी प्रकार की जो रुकावट आ रही है जीवन में या बाधाएं आ रही हैं वो उनकी दूर होंगी और निश्चित रूप से उनके जितने भी मांगलिक कार्य अगर घर परिवार में रुक रहे हैं तो वो भी पूरे हो जाएंगे। कन्या राशि वाले इस समय काम काज की या नौकरी को लेकर बार बार उनकी नजर लग जाना या दृष्टिहीन हो जाना या काम उनके रुक जाना इस प्रकार की समस्याएं उनकी जो चल रही हैं उनकी बाधाएं आ रही हैं तो कन्या राशि वाले मध्य रात्रि काल में अपने काम के मध्य रात्रि में या दिन में कभी अगर हो सके तो रात्रि में अगर करें तो ज्यादा है, अगर मध्य रात्रि में खर्च नहीं हो पाए एक फिटकरी का टुकड़ा लेकर अपने कार्यस्थल पर जाकर अपनी दुकान पर या नौकरी की करने की जगह पर उसको उतार कर अगर उसको चौराहे पर फेंक देते हैं तो उनके जीवन में आ रही धन को लेकर आ रही जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं और कार्य में जितनी भी रुकावट आ रही है, ये काम नहीं हो पा रहा है या अवरोध आ रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे उनके। और तुला राशि वाले दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के फोटो चित्र या कमल गट्टे की माला उनको पहनाएं और उससे धन भाग्य की प्रार्थना करें तो उनका और वो माला जो है वो कमल गट्टे की माला पूरे साल भर तक उनको पहने रहे हैं लक्ष्मी जी की फोटो के ऊपर तो उनको जो भी समस्याएं हो रही हैं धन को लेकर हो या उनके मान सम्मान को लेकर वो उनकी दूर होगी और उनके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। वृश्चिक राशि वाले दीपावली को शहद
या फिर गन्ने के रस या दूध से शिव जी का अगर रुद्र अभिषेक करवाते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की धन की कमी हो रही है तो वर्ष भर तक उनको धन की कमी नहीं होगी अगर दीपावली को वो शिव जी का अभिषेक करते हैं तो जिससे उनको शिव जी का आशीर्वाद और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और धनु राशि वाले अगर दीपावली के दिन किसी दरिद्र को या अनाथ व्यक्ति को या अपंग व्यक्ति को यथाउचित भोजन वस्त्र दान वो करते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा उनके ऊपर अवश्य बरसेगी और उनको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वो दूर होगी। मकर राशि वाले किसी वट वृक्ष के नीचे इस दिन कोई भी पौधा लेकर आते हैं, अगर वो पौधा वट का ही हो, बरगद का ही पौधा हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा कोई भी पौधा वो ला सकते हैं और वो अपने घर में गमले में वो लगा लेंगे। जैसे जैसे वो पौधा उनके गमले में बढ़ेगा वैसे वैसे उनके घर में धन भंडार बढ़ता रहेगा। परंतु एक चीज ध्यान रखें इस समय पे कि घर में या जहां भी स्त्रियों का लड़कियों का सम्मान होता है वहां पर लक्ष्मी अवश्य रूप से रहती हैं। अगर वह व्यक्ति किसी भी कितनी भी बड़ी देवी की पूजा करता हो, लक्ष्मी जी की प्रार्थना पूजा करता हो, अगर वो घर की लक्ष्मी, घर की बेटी, घर की पत्नी या घर की किसी भी स्त्री का सम्मान नहीं करता है तो उसके साथ वैभव लक्ष्मी अधिक दिन तक टिक सकती नहीं है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अब देखते हैं कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले दीपावली पर पान के पत्ते पर एक रोली कुमकुम से अगर श्री बनाकर उसको रखते हैं और साल भर का उसको वहीं पर रखकर उसकी पूजा करते हैं तो उनके धन की या उनके मान सम्मान की इनकी जो कमी हो रही है उनको तो वो उनकी कमी नहीं होगी और वो बढ़ोतरी होगी और धन का और मान सम्मान का वैभव का उनका सामना होता रहेगा और वो बढ़ता रहेगा। साथ ही अंतिम राशि जो मीन राशि है, मीन राशि जातक इस समय काफी उनका जो धन अटका हुआ है या उनके साथ समस्याएं आ रही हैं या विवाद उनके घर परिवार में विवाद की या बन रही हैं क्योंकि मीन राशि वाले कभी कभी उग्र अधिक हो जाते हैं। तो दीपावली के रात को वो ऐसे लोग आग के रुई की जो आग का पौधा होता है उसकी रुई निकाल कर उसकी रुई की बाती से ईशान के कोण में अगर वो दीपक जलाते हैं और तो इससे उनका रुका हुआ धन आता है और दीपक जलाने के साथ साथ अगर वो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं तो भी उनकी विशेष लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही अगर दीपावली की रात को जो नारियल फोड़ते समय जो आधा हिस्सा नारियल निकालने के बाद जो खड़क जो रहता है उसका जो नट्टी उसकी रहती है अगर उसको दिए का स्वरूप देकर उसमें वो दीपक जलाते हैं और आग के पौधे की वो रुई बनाकर उसमें दिया जलाते हैं और तो इस समय पे इस दिन लक्ष्मी जी का विशेष उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर वो दीपक जलाकर रात्रि वहीं जागरण करते हैं, माता जी का ध्यान करते हैं या भजन करते हैं तो निश्चित रूप से मीन राशि वालों को आ रही जितनी भी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की समस्याएं हों, चाहे वो धन की हो, परिवार की हो या उनकी नौकरी की समस्याएं आ रही हैं तो वो दूर होंगी और उनको प्रसन्नता का वरदान उनको से प्राप्त हो। पंडित जी, आपने राशि अनुसार जो उपाय बताए हैं, मुझे लग रहा है कि सभी ने सुने होंगे और इस दिवाली पर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उन उपायों को ज़रूर अपनाएं। और पंडित जी, इसी के साथ हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ लाइव में जुड़े और इतनी सारी जानकारी दी आपने हमें। और लाइव अब हम यहीं पे रोकते हैं, ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सदा सबको लक्ष्मी जी का धन भंडार बना रहे। किसी के भी मांगलिक कार्यों में रुकावट आ रही है तो रुकावट दूर हो। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सबको सबको प्राप्त हो। थैंक शुभ यू। आशीष। थैंक यू। धन्यवाद।